ये कहानी हर उस औरत की है जिसे समाज ने तोड़ने की कोशिश की। लेकिन याद रखो, औरत का दर्द गहरा होता है, पर उसकी हिम्मत उससे भी गहरी होती है। माँ बनना उसका सबसे बड़ा संघर्ष भी है और उसकी सबसे बड़ी जीत भी। रात का समय था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सड़क किनारे पुराने बस स्टैंड की टूटी बेंच पर एक औरत बैठी थी। चेहरे पर थकान, आंखों में आंसू और पेट पर रखा कांपता हुआ हाथ बता रहा था कि वो गर्भवती है। उसका नाम राधा था। कभी उसके भी सपने थे, अपना घर, हंसता खेलता परिवार, पति का साथ। लेकिन सपनों से भरी वो लड़की अब टूटी हुई थी। बरसात की ठंडी हवा उसे कांपने पर मजबूर कर रही थी। राहगीर गुजरते कोई ताना कस देता, अरे ऐसी औरतें ही बदनाम करती हैं समाज को। कोई दया दिखाकर कहता, बेचारी पता नहीं किस हाल में फंस गई। पर राधा सिर्फ चुप बैठी थी। आंसू उसके गालों पर बारिश के पानी से मिलकर बह रहे थे। कुछ साल पहले की बात है। राधा की शादी अरविंद से हुई थी। शादी के दिन घर में खुशियों का सैलाब था। रिश्तेदार, पड़ोसी सबने कहा, लड़की तो भाग्यशाली है, अच्छा लड़का मिला है। पहले पहल सचमुच सब अच्छा लगा। अरविंद भी प्यार जताता, बड़े बड़े सपने दिखाता, हमारा घर होगा, तेरी मुस्कान से रोशन रहेगा, बच्चे होंगे तो मैं उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगा। राधा भी मुस्कुराकर सोचती, शायद यही है वो सुखी जीवन जिसकी हर लड़की ख्वाहिश रखती है। लेकिन ये सपना ज्यादा दिन टिक न सका। कुछ महीनों बाद ही अरविंद का असली चेहरा सामने आने लगा। शराब, जुआ और बुरी संगति उसका शौक बन गए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, गालियां और कभी कभी हाथ उठाना उसकी आदत हो गई। राधा ने सोचा, शायद वक्त के साथ सब बदल जाएगा। वो सहती रही घर बचाने के लिए, पर हालात इतने बिगड़े कि एक दिन अदालत में दस्तखत करके रिश्ता खत्म हो गया। राधा अब तलाकशुदा थी, समाज की नजरों में एक बोझ। गर्भवती औरत का संघर्ष। तलाक के कुछ ही समय बाद राधा को पता चला कि वो मां बनने वाली है। खबर सुनते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी। क्यों भगवान, क्यों मेरे साथी? जब मेरा घर था तब ये खुशी क्यों न दी? अब मैं अकेली इस बच्चे को कैसे पालूंगी? वो कांपते हुए अरविंद के पास गई और बोली, अरविंद, मैं मां बनने वाली हूँ। लेकिन अरविंद की आंखों में कोई खुशी नहीं थी। वो झल्लाकर बोला, ये बच्चा मेरा नहीं, और अगर है भी तो मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा। तू अपनी जिंदगी खुद जी, मुझे आजाद रहने दे। ये शब्द राधा के सीने में तीर बनकर लगे। उसने उम्मीद की थी कि शायद बच्चा उसे बदल देगा, पर वो तो और दूर चला गया। अब राधा अकेली थी। मायके में जगह नहीं थी। भाई भाभी कहते, हम भी कहां तक बोझ उठाएं? समाज क्या कहेगा? नतीजा, राधा ने छोटे छोटे काम करने शुरू किए। कभी घरों में बर्तन धोना, कभी बच्चों को पढ़ाना, तो कभी मंदिरों में सफाई। लेकिन गर्भवती होने के कारण उसका शरीर साथ नहीं देता था। कई दिन ऐसे गुजरे जब उसे पेट भर खाना भी न मिला। वो अकेले कमरे में बैठकर आंसुओं से तकिया भिगो देती और पेट पर हाथ रखकर कहती, बेटा तू चिंता मत कर, तेरी माँ भूखी रह सकती है, पर तुझे कुछ होने नहीं देगी। राधा की हालत देखकर लोग पीछे से फुसफुसाते, बिना पति के बच्चा? जरूर कोई गलत काम किया होगा। ऐसी औरतें ही समाज को गंदा करती हैं। ये शब्द तीर की तरह चुभते, लेकिन वो चुप रहती। एक बार उसने मंदिर में खाना मांगा तो पंडित ने ताना मार दिया, धर्मशाला नहीं है ये, गलत रास्ते पर चलकर अब भीख मांगने आई हो। राधा ने आंखों से आंसू पोंछे और सिर्फ इतना कहा, पंडित जी, मैं पापिनी हो सकती हूँ आपकी नजरों में, पर मेरे पेट में पल रहा बच्चा बेगुनाह है। ये कहकर वो मंदिर की सीढ़ियों से उतर गई। एक दिन भूख और थकान से बेहाल राधा नगर निगम के दफ्तर पहुंची, जहां गरीब और बेसहारा लोगों को सहायता मिलती थी। लंबी लाइन में खड़े खड़े उसका सिर चकराने लगा। तभी सामने से एक शख्स गुजरा। वो अरविंद था। राधा का दिल जैसे रुक गया। क्या ये सपना है या सचमुच वही है? अरविंद भी उसे देखकर रुक गया। उसकी नजरें सीधे राधा के पेट पर टिक गईं। वो धीरे धीरे उसके पास आया और कांपते स्वर में बोला, ये मेरा बच्चा है। राधा की आंखों से आंसू बहे, पर आवाज में आग थी। हाँ, ये तेरे खून का है, लेकिन अब इसका कोई बाप नहीं है। इसकी माँ ही इसका सब कुछ बनेगी। अरविंद के चेहरे पर शर्म और अपराध बोध साफ झलक रहा था। भीड़ के बीच खड़ी राधा ने ऊंची आवाज में कहा, लोग सोचते हैं औरत अकेली कुछ नहीं कर सकती, पर आज मैं कहती हूँ औरत अकेली ही सब कर सकती है। मैं अपने बच्चे को पालूंगी, उसे पढ़ाऊंगी, मैं भूखी रह लूंगी, पर उसके सपनों को भूखा नहीं रहने दूंगी। ये हाथ आज मदद मांग रहे हैं, लेकिन कल इन्हीं हाथों से मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। उसकी आवाज में ऐसा दर्द और साहस था कि वहां खड़े लोग रो पड़े। किसी ने पैसे बढ़ाए, किसी ने नौकरी का सुझाव दिया। लोग उसे दया से नहीं, सम्मान से देखने लगे। अरविंद वहीं खड़ा था, पश्चाताप की आग में जलता हुआ। समय बीता। राधा ने सिलाई का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। बच्ची पैदा हुई। उसकी मासूम मुस्कान ने राधा की सारी थकान मिटा दी। राधा ने बेटी को गोद में लेकर कहा, तू मेरी दुनिया है, तेरे बिना मैं टूट जाती, पर तेरी वजह से मैंने जीना सीखा। मैं तुझे साबित करूंगी कि माँ अकेली होते हुए भी सबसे मजबूत होती है। कुछ सालों बाद राधा ने महिलाओं के लिए एक एनजीओ खोला, जहां वो उन औरतों की मदद करने लगी जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। अब लोग कहते, देखो, वही औरत जो कभी भूखी प्यासी मदद मांग रही थी, आज दूसरों को सहारा दे रही है।